क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। नया टॉपिक है हमारा गोलीय चालक संधारित्र की धारिता। इसके पहले हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता खत्म किया था। साथ में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा होता है, इसको भी खत्म किया। आज पढ़ेंगे गोलीय चालक संधारित्र की धारिता। ये उसका छोटा सा डायग्राम है। डायग्राम आप लोग अच्छे से बना लेना ना, मैं बता दिया रहता हूँ। देखो, जो प्लेटें हैं पहले उसको समझा देता हूँ, उसके बाद चित्र के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। ध्यान समझो, इसमें धातु की दो प्लेट होती है। क्या होती है? धातु की दो प्लेट होती है जिसका केंद्र एक होता है, यानी कि कैसे लिख सकते हो? समकेंद्रीय। समकेंद्रीय। अब इसको बनाकर लिखना है तो इसमें धातु की दो समकेंद्रीय प्लेट होती है। इसमें धातु की दो समकेंद्रीय प्लेट होती है। समझ में आ गया? उसके बाद प्लेट बी को अब मान सकते हो ना, अलग अलग भी मान सकते हो। मैंने ए और बी माना है, कुछ भी मान सकते हो। प्लेट बी को हम क्या करते हैं? प्लस क्यू आवेश देते हैं। प्लेट बी को क्या करते हैं? प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो प्रेरण की क्रिया के कारण, ध्यान समझना, प्रेरण की क्रिया के कारण प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर क्या हो जाता है? माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। और बाहरी पृष्ठ पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तथा प्लेट ए के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस आवेश तथा बाहर वाले पृष्ठ पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है। चूंकि प्लेट ए का संबंध पृथ्वी से है, अतः संपूर्ण प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट ए पर सिर्फ माइनस आवेश शेष रह जाता है। सही? बस जैसे पहले हमने दोनों का थ्योरी लिखा है ना, वैसी थ्योरी ये भी है। सिर्फ इस बार थोड़ा सा दो गोलीय प्लेट आ गया। समझा? जैसे थ्योरी बताया वैसे लिख लेना, इसमें इस बार ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो बार समझ चुके हैं। देखो, माना दो समकेंद्रीय प्लेट ए बी है। प्लेट बी को प्लस क्यू आवेश देते हैं, जिसके कारण से आंतरिक पृष्ठ पर माइनस और बाह्य पृष्ठ पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरण की क्रिया के कारण प्लेट ए के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट ए पर सिर्फ माइनस आवेश शेष रह जाता है। पूरा एकदम लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से आ गया। अब मान लेते हैं, माना गोले ए की त्रिज्या हमारा ए है तथा बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। समझ में आ गया? गोले ए की त्रिज्या को हमने क्या मान दिया? स्मॉल ए मान दिया, और गोले बी की त्रिज्या को मान दिया स्मॉल बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी। ओके, ए की त्रिज्या को ए माने, बी की त्रिज्या को बी माने, बट यहां पर प्लेट बी लेना। हो सके तो इसको R1 R2 मानकर भी चल सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ठीक, चलिए अब क्या निकालना पड़ेगा? ए पर वैद्युत विभव, साथ में बी पर वैद्युत विभव। ए और बी दोनों पर वैद्युत विभव। ए पर वैद्युत विभव V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार के को रखोगे तो सही है, नहीं रखोगे तब भी सही है। मान लेंगे इनके मध्य में, जो दोनों प्लेट है, इसके मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। दोनों प्लेटों के मध्य क्या भरा गया है? कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। लास्ट में लिख लेना ना, मैं बताना भूल गया, आप लोग लास्ट में कर सकते हो। क्या होता है? Q/R, तो Q/A हो जाएगा, क्योंकि ए मानकर चले हो। क्या मानकर चले हैं? ए मानकर चले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट। वैसे ही बी पर वैद्युत विभव V2 Q/by हो जाएगा बी।
ये माइनस में आएगा, क्योंकि एक विभव प्लस में है और एक विभव किस में आएगा, माइनस में। प्रेरण की क्रिया के कारण दूसरे में क्या उत्पन्न हुआ था, माइनस, और इसका प्लस वाला खैर पृथ्वी में चला गया था ना। खैर उतना डिटेल में अभी बता नहीं रहा हूँ, शॉर्ट है, शॉर्ट में ही करा देता हूँ। ये दूसरा परिणामी निकालना पड़ेगा। क्या चीज, परिणामी। तो चाहो तो इसको प्लस में ही कर सकते हो ना, प्लस में ही कर सकते हो। परिणामी v बराबर हो जाएगा हमारा v1 माइनस में v2, v1 माइनस v2। तो परिणामी को दर्शा दिए v से, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, a डिवाइडेड बाय, अरे q डिवाइडेड बाय a, क्या लिख रहा हूं, q डिवाइडेड बाय a माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ये हो जाएगा हमारा q डिवाइडेड बाय b। बस कुछ कॉमन होगा तो कॉमन करते हैं, आगे काटा फीटी करो और आ जाएगा, छोटा सा तो है। ये होगा हमारा v 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, q बटे, ये a है ना, दोनों मेरा एक जैसे जैसे दिखता है, q बटे में a। अच्छा यहां से अपन क्या कॉमन कर देंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट k ना, तो बचा क्या, q अपॉन a माइनस में q अपॉन b, इसको भी बाहर निकाल दो ना, तो 1 अपॉन a एंड 1 अपॉन b। थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा तो स्लो कर लेना ना, फास्ट अगर जा रहा होगा क्लास तो आप लोग स्लो कर सकते हो। q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, b का इंटू माइनस a का इंटू एंड डिवाइड में ab, पहुंच गया। अब देखो अगर मैं ये बोलूं c बराबर q बटे में v, तो कोई नया चीज जाने क्या, गलत बात, ये हमारा पुराना ही है, पुराना थ्योरी, समझा, क्योंकि q बटे v होता है। तो c मैं रख देता हूं, q का मान क्या रखूं, q ही रखूं, क्यों रखूं, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k b माइनस a डिवाइड में ab, होएगा। अब थोड़ा सा देखो, ये वाला और ये वाला वैल्यू कट जाएगा, क्या क्या बचा, तो इसको मिटाता मैं, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा मुझे। चित्र को स्क्रीनशॉट ले लिए ना, नहीं लिया तो थोड़ा सा पीछे करके ले लो। देखो c बराबर b माइनस a ऊपर में है और a b नीचे में है, तो ये ऊपर नीचे होगा हमारा, क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और साथ में a b, ये इतना वैल्यू ऊपर जाएगा और b माइनस a जो बचा ये नीचे में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, और ये फाइनल हमारा लास्ट डेरिवेशन मिल जाएगा, बस खत्म, छोटा सा था। लास्ट में अपन क्या लिख देंगे, यही गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। समझे, एकदम शॉर्ट में बन गया। अब देखो अपने को इसको थोड़ा सा अगर पूछ दिए प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तो ध्यान समझो ए और बी क्या चीज है, हमारा त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। अब मैं अगर संधारित्र को बड़ा करना चाहूं, क्या करना चाहें, बड़ा करना चाहें, ठीक, तो ए और बी इसका मान मुझे घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा, सबको पता है अनुक्रमानुपाती में दिख रहा है तो बढ़ाओगे ही, तो ए और बी का मान क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा रहना, अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अधिक। अब मेरे भाई ए और बी, ए क्या है, हमारी गोले की त्रिज्या, इसको बढ़ाओगे तो हमारा जो गोला है वो बढ़ नहीं जाएगा क्या, मतलब ए और बी का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात गोला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, गोला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। समझ में आया, ए और बी त्रिज्या अधिक होनी चाहिए अर्थात गोला बड़ा होना चाहिए। दूसरा जो b माइनस ए है,
बी माइनस ए, मतलब दोनों प्लेटों के बीच का जो अंतर है, दोनों प्लेटों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और जो परावैद्युत माध्यम भर कर रखे हो ना इसमें, वो भी हमारा अधिक ही होना चाहिए। ठीक, इस तरह से आप लोग कारक पता कर सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा समझाने वाला कोई चीज था ना, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, पेपर में कभी पूछा तो गया नहीं है, क्या पता सामने चलकर पूछते, इसलिए पढ़ाना हमारा काम था। ओके, चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन गोलीय चालक संधारित्र की धारिता टॉपिक। अगला टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे, मस्त टॉपिक है संधारित्र का संयोजन। कल क्लास देखना मत भूलना, कल का क्लास पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि कल जो अपन टॉपिक करेंगे उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।